ओके सो देखो, पिछले क्लास में तो मैंने आर्डर के बारे में बताया था और काफी लोग बोल रहे थे कि आर्डर का सेकंड पार्ट लो, सेकंड पार्ट लो। देखो, आर्डर का सेकंड पार्ट का भी मतलब मुझे नहीं लगता जरूरी है। जब लाइव हंटिंग करेंगे तो मैं उसमें मेथोडोलॉजी वगैरह बता दूंगा कि किस तरह से आर्डर को ढूंढते हो वगैरह वगैरह। और हाँ, डाउट क्लास भी रख लेंगे, ठीक है। तो एंड में तो आज का जो टॉपिक रहने वाला ना, वो काफी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि बहुत आसान है, बट एक बार समझ जाओगे ना, लिटरली भाई बहुत अच्छा खासा मतलब $50-50 के बाउंटी तो आराम से इसमें कमा सकते हो इस वाले बग में। अब ये वाला बग है कोरस, ठीक है। कोरस के बारे में किस किसने सुना है बताओ? CORS, इसके बारे में कोई डेवलपर वगैरह है तो उसको पता होगा, अगर डेवलपर है तो। अगर सुने हो तो बताओ। CORS, कोई जानता है क्या होता है कोरस? बताओ, कोई जानता है क्या कोरस के बारे में? कुछ भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। और कोई जानता है कुछ कोरस एक्चुअली में होता है क्या है? चलो ठीक है। देखो, बेसिकली कोरस क्या होता है, तो कोरस का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। अब ये ब्राउजर के मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। ब्राउजर के मैकेनिज्म होते हैं। अब ब्राउजर के मैकेनिज्म किस तरह से होते हैं मैं तुमको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपना नोटपैड खोल लेता हूँ, देन मैं तुम्हें अच्छे से क्लियर कर देता हूँ ये चीजें। नोटपैड मेरा, ओके, टेस्ट डॉक्यूमेंट, कोरस, ओके, ओके। देखो, कोरस होता है क्या एक्चुअली में? ठीक है, कोरस एक्चुअली में होता है ब्राउजर मैकेनिज्म, एक काइंड ऑफ, ठीक है, जो कि डेवलपर सेट करता है एक ब्राउजर में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ मेरे पास एक xyz.com नाम का एक वेबसाइट है जो कि मेरा है, ठीक है। अब ये xyz.com क्या है ना, इसका कुछ चीजें है, लाइक ये क्या करता है ना, जब तुम रजिस्ट्री वगैरह करते होगे किसी भी साइट में तो तुमको पता होगा उसमें कुछ टोकन्स हो गया, कुछ लाइक इन्फॉर्मेशन हो गया, जैसे जीमेल हो गया, पासवर्ड वगैरह हो गया। ये सब ना, ये सब चीजें क्या कहते हैं कि रेस्पॉन्स में तुम्हारा आता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी साइट में गया और उसमें मैंने रजिस्ट्री वगैरह किया, रजिस्ट्री करने के बाद क्या हुआ कि जब मैं साइन अप वगैरह किया तो मेरा इन्फॉर्मेशन जो है, जो वो रेस्पॉन्स में आ रहा है। तो अब क्या करता है कोरस में, होता है कि एक्चुअली में मैं xyz.com, ठीक है, किसी और वेबसाइट के मतलब abc.com, मतलब मान लो abc.com है, उसके इंफॉर्मेशन को फेच करना चाहता है या उसके डाटा को लाइक लेना चाहता है उधर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल abc.com है, अब उसने क्या किया कि abc.com से डाटा कुछ ले रहा है, कौन? xyz.com। xyz.com बोला कि abc.com को कि मुझे कुछ डाटा तुम दे दो, ठीक है, जो कि तुम्हारा जो कुछ जो भी डाटा उसके शेयरिंग होता होगा उसको दे देगा, ठीक है। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है? फॉर एग्जाम्पल abc.com के जो सर्वर में कुछ ऐसे डाटा पड़े जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। अब हो सकता है यूजर के पासवर्ड्स उधर आ रहे होंगे या यूजर्स के कुछ भी डाटा होगा वो आ रहा होगा। तो क्या करेगा ना xyz.com, उस डाटा को एक्सेस ना कर पाए, मतलब शेयर ना हो डाटा, उसके लिए यूज होता है कोरस। उसके लिए यूजर जो होता है मतलब डेवलपर उसको सेटअप करता है कोरस के कुछ रूल्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि मतलब क्या सीन है? बता, मैं वैसे तो बताऊंगा, बस ये सिंपल सा डेफिनेशन में समझ रहा हूँ, मतलब समझ रहे कोरस का मतलब दिमाग में आ रहा है ना कि कोरस क्या चीज होता है एक्चुअली में, कोरस मतलब कैसा चीज होता है ये। ओके, ठीक है। तो इसको समझ गए ना, तो अब हम पोर्ट शुगर के लाइक उसमें आते हैं, तो उसमें कोरस के कुछ काफी अच्छी चीजें बताया गया। तो मैं वो तुमको दिखाता हूँ एक बार, कोरस पोर्ट शुगर आ जाते हैं इसके। पोर्ट शुगर बेस्ट है ऐसे बग वगैरह के लिए ना, पोर्ट शुगर बेस्ट है, ठीक है। इसका लैब खतरनाक है, सब चीजें मतलब मस्त है एकदम, ठीक है। तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये बेस्ट है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि कोरस का फुल फॉर्म होता है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। अब कोरस होता है क्या, सेम इसने बताया है, ठीक है, कि कोई भी डाटा जो मैकेनिज्म, ब्राउजर मैकेनिज्म होता है जो कि इनेबल होता है, क्यों? क्योंकि जो डोमेन टू डोमेन जो डाटा शेयर होता है ना, उसमें रूल सेटअप करने के लिए। अब कोरस से पहले ना एक और रूल यूज होता था, वो होता था एसओपी, सेम ओरिजिन पॉलिसी। अब एसओपी बहुत सारे मिसकॉन्फ़िगरेशन थे इसमें, मतलब इतने मिसकॉन्फ़िगरेशन भरे पड़े थे ना, क्या बताया, ठीक है। उसको ही एडवांस लेवल में उसको अपग्रेड करके कोरस मतलब उसके लाया गया, ठीक है, इसका ही। अब सेम ओरिजिन पॉलिसी क्या करता था कि मैं कोई डाटा में विजिट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल NASA.gov को, ठीक है। अब NASA.gov को मैं जैसे एक्सेस कर रहा हूँ, तो ब्राउजर क्या करता है ना कि इसका जो इंफॉर्मेशन होगा ना, इसका जो रिसोर्सेस होगा ना, इसी ओरिजिन से आएगा, इसका रिसोर्सेस इसी ओरिजिन के लिए आएगा, इसलिए एसओपी यूज होता था। बट इसमें कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन देखा गया जिस वजह से कोरस को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अब कोरस क्या करता है कि क्रॉस प्लाट जो क्रॉस साइट मतलब होता है, जैसे नासा हो गया और भी कोई प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बोला कि XYZ ले लेते, .com हो गया। अब इन दोनों पे जो रिलेशन रहेगा ना शेयरिंग का, इसको इसको रूल सेटअप करने के लिए कोरस का रूल्स यूज होता है,
ठीक है। अब कोरल्स के कुछ रूल्स आते हैं, जैसे मैं तुमको सिंपल वे में बताता हूँ समझने के लिए। मान लो यार तुम्हारा नासा डॉट जो भी तुम्हारा साइट है, ठीक है। अब तुम क्या करो कि एक रिलेशन बना रहे हो किसी और साइट के अंदर, तुम क्या क्या रूल्स लगा सकते हो, ठीक है। पहली बार तो तुम ऐसे बोलोगे कि उस डोमेन, मतलब मान लो इस डोमेन के अंदर ही तुमको अपना डाटा को शेयर करना है, ठीक है। तो अब ये एक क्या हो गया, रूल हो गया। बट इसमें क्या है ना, ये सबसे सिक्योर रूल है कि इस डोमेन के अंदर ही तुमको लिख देना है कि इस मतलब xyz.com fgc.com के अंदर ही तुमको रिसोर्सेज वगैरह शेयर करना है। इससे अलावा अगर कोई चीज से भी रिसोर्स अगर मतलब मांगने का रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसको ब्लॉक कर दो। बट बट ये सेफ प्रॉब्लम है, बट कई डेवलपर क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे मिसकॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अच्छे से कोर्स के रूल्स को सेटअप नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल नासा ने किया क्या, इसका जो डेवलपर था उसने क्या किया कि इसका कोरस को अच्छे से सेटअप नहीं किया, और उसने क्या कर दिया कि बोला कि अगर कोई इस डोमेन के अंदर ही कोई अगर मांगता है तो उसको डाटा मत देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल xyz.abc.com अगर तुमको डाटा फेच करने के लिए बोल रहे, रिक्वेस्ट भेज रहे, तो उसको मत देना, उसके अलावा बाकी सबको देना। तो जो अटैकर होगा एज ए हैकर, तुम सोचो, अब अगर मेरे को xyz.com और abc.com के अंदर मैं उसके रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं किसी और पे तो करूंगा ना, ebil.com से मैं उसको रिक्वेस्ट मारूंगा कि डाटा को शेयर कर। समझ रहे हो ना, ये एक काइंड ऑफ मिसकॉन्फ़िगरेशन ही हुआ। समझ रहे हो, मतलब इमेजिन करो यार, एक इमेजिन करो कि एज अटैकर, अटैकर होके तुम एक इमेजिन करो कि तुम एक हैकर बैठे हो और तुम चाहते हो कि उसके डाटा को शेयर, जो यूजर्स के डाटा उधर पड़े और मैं उसको देखना चाहता हूँ, बट उसने क्या किया है कि इस डोमेन को अलाउ नहीं किया है, तो मैं किसी और डोमेन के हिसाब से जाके रिक्वेस्ट मारूंगा और मैं उसको डाटा को सीन कर लूंगा। ये एक मिसकॉन्फ़िगरेशन है। अब इससे बड़ा मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या आता है कि कई कई वेबसाइट के जो डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं कि सब डोमेन को अलाउ करते हैं कि तुम आओ, हम मतलब हम बैठे ऐसे नल्ले, तुम आओ हमारे डाटा को लो और जो भी करना है करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कोरस को मतलब सेटअप ही नहीं करते रूल, ठीक है। तो समझे, मतलब थ्योरी समझ गए ना, प्रैक्टिकल तो जाएंगे, थ्योरी समझ रहे हो, थ्योरी मतलब समझे ना, एक कोरस का एक्चुअली काम क्या होता है, ये एक्चुअली वर्क कैसे हो रहा है। ओके, ओके। किसी को समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लो, ठीक है। नहीं तो मैं कुछ और भी बताऊंगा जो कि कुछ सेटअप रूल्स एंड इसके कुछ लैब जो कि आपको दिखेगा एक्चुअली मिसकॉन्फ़िगरेशन, अब हंटिंग करोगे ना वही मिसकॉन्फ़िगरेशन को आपको देखना है रियल वेबसाइट पे, तो मैं वो बताऊंगा। अगर किसी को भी डाउट है अभी कुछ जो भी बताया तो पूछ लो, नहीं तो आगे फिर नहीं बढ़ेंगे। किसी को डाउट है, यस या नो कुछ बोल दो, ठीक है, ताकि पता चले। नो, कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। ओके, चलो कोई डाउट नहीं है, तो बढ़िया है। देखो, तो इसका वही है कि यही सब बताया कि कोरस का क्या ही हो सकता है, तो कोरस में क्या ही वनरेबिलिटी क्या क्या हो सकता है, तो मैं बताऊंगा कि 3 केसेस होते हैं कोरस के, वो मैं बताऊंगा अभी। और इसका इम्पैक्ट क्या, तो तुमको पता चल गया कि किसी के भी यूजर के या किसी भी के जो हार्ड कोडेड और जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव डाटा होते हैं उसको तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद तुमको पता ही है, अगर किसी का एक्सेस टोकन तुमको मिल गया तो तुम सीधा उसके अकाउंट टेक ओवर कर लोगे, और किसी का मान लो यूजर पासवर्ड मिल गया तो बात ही खत्म, अलग ही चीज है, ठीक है। तो ये सब चीजें होता है, ठीक है, सेंसिटिव डाटा में ये आता है। तो इसका ना एक लैब है, ठीक है, अगर तुम आई थिंक हाँ ये व्यू आर कोरस लैब पे जाओगे ना, तो ये लैब है कुछ इसके, अ, रुक जाओ, नेट आई थिंक, हाँ ओके, कोरस के लैब आए तो मैं ये लैब तुमको बता देता हूँ, सिनारियो की बताता हूँ, तुमको ये सॉल्व करना है, तीनों लैब तुम्हारा तुम्हारा काम रहेगा कि तीनों लैब को सॉल्व करोगे, ठीक है। तीनों लैब है। तो ये पहला वाला लैब में बहुत सिंपल सा मतलब चीजें दिया गया है कि इसमें क्या हुआ है कि लाइक इसमें सीधा सीधा दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन में जाओगे ना तो इसका ओरिजिन एक हेडर आता है, आप सबको पता हो कि रिक्वेस्ट में एक ओरिजिन हेडर आता है, ठीक है, काइंड ऑफ कुछ ऐसा आएगा। और इस ओरिजिन हेडर में एक्चुअली जो रिक्वेस्ट ओरिजिन रिक्वेस्ट होगा ना, फॉर एग्जांपल nasa.gov से अगर कोई रिक्वेस्ट जा रहा है तो ये ओरिजिन हेडर से वो उसका पाथ होगा, ठीक है। बट अगर आप इसमें किसी और ओरिजिन हेडर डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं ebil.com का डाल दिया, वेट मैं दिखाई देता हूँ, मैं वो किसी दूसरे अकाउंट पे ओपन करता हूँ, इसमें मेरा लॉगिन हुआ होगा portswigger.net एंड कोरस लैब, बट मैं दिखा देता हूँ आपको, चीज़ें क्लियर हो जाएगा, इतना क्यों, एक ही तो दिखा लूंगा मैं, एक बाकी दो आपको करना होगा। अपना बफ शूट ऑन कर लेता हूँ, इसको काटते हैं। वेट करो, मैं थोड़ा बफ शूट ऑन कर लेता हूँ थोड़ा टाइम लेगा ये, बाकी तब तक मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, लॉगिन है क्या, आई होप ये लॉगिन होता, हाँ लॉगिन है, चलो ठीक है, बढ़िया, लॉगिन है तो सही है।
मैं वैसे तो ये मेरा ऑलरेडी सॉल्व हो रखा है, देखो सॉल्व हो गया, बट फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ ये क्या इसका कैसा सीन है। बहुत आसान है, ठीक है, आराम से कर लोगे, कोई बिना किसी दिक्कत के कर लोगे ये। हाँ, तो एक बार मेरा बफ सूट ऑन हो गया क्या? ये टाइम लेगा थोड़ा। चलो कुछ डाउट वगैरह है तो पूछ लो, तब तक ये ऑन होने देते हैं। आ, हाँ मतलब जिन्होंने परमिशन है सिर्फ वही डाटा ले पाएगा, हाँ यही तो रूल होता है। बट यही जो परमिशन होता है ना, ये डेवलपर, देखो यार एक वेबसाइट है, अब तुम, वो वेबसाइट बहुत बड़ा होता है, उसमें कई सारे सब डोमेन होते हैं, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग डायरेक्टरी होता है, तो डेवलपर पागल हो जाता है कि यार मैं हर जगह कैसे रूल सेटअप करूँ। तो हाँ, सेटअप ना करने से ही वजह से होता है। अब वो डेवलपर कंफ्यूज होता है, तो क्या करते हैं ना डेवलपर, कुछ कुछ एंड पॉइंट पे जगह पर ही ये सेटअप अच्छे से कर लेते हैं। जैसे रजिस्ट्री के टाइम हो गया, रजिस्ट्री के टाइम ऑब्वियसली तुमको पता हो कि कुछ ना कुछ ऐसा टोकन हो गया, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स में आ ही जाता है। अब उसमें अगर उन्होंने अच्छे से सेटअप नहीं किया है तो खत्म, कोई भी आके उनका यूजर्स का डाटा को बस पीओसी बना के, लाइक मैं बताऊंगा कैसे पीओसी इसका बनता है करके, वो देख सकता है, ठीक है। ओके, हाँ हाँ सही कहा। ये काइंड ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, जो कि एक काइंड ऑफ मिसकॉन्सेप्शन होता है, ये कोई बग नहीं होता, ये काइंड ऑफ मिसकॉन्फिगरेशन होता है जो डेवलपर गलती करता है, ठीक है। तो आई थिंक ये मेरा हो गया। ओके, ओके, तुम क्या करो, क्लास देखो, क्लास खत्म करने के बाद सेन आपका भी एग्जांपल ले सकते हैं क्या? आप, पता नहीं यार, मैं सेन आपके बारे में नहीं जानता, बट हाँ देख लो तुम, ये कोई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन है तो मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया। बट हाँ सुनो, एक बार ये करना कि इस वीडियो को देखने के बाद हर तुम पोर्ट्स वगैरह पे जाके लेयर सोल्व करो, और उसका पोर्ट्स वगैरह जितना भी वो डॉक्यूमेंट दिया ना उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जितना मतलब जब तक समझ में नहीं आता उतना अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो ग्रुप तो बनाइए, आके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्री होके रिप्लाई कर ही लूंगा, ठीक है। तो यार ये कितना टाइम ले रहा है? ये परसों ट्रैक वर्जन भी बहुत परेशान करता है, इतना टाइम लेता है कि, चलो ये एक्सिस लैब हो गया ना, चलो ठीक है, लैब आ गया, ये खोल लेते हैं। माई अकाउंट को आते हैं विनर पीटर। ओके, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं एक बार। यार इतने सारे टैब खोलूंगा तो लेग मारने से शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं यही लैब दिखा देता हूँ, बाकी इस पे आ जाते हैं एक बार। मुझे पता था इतने सारे टैब, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये टाइम लेगा बहुत ज़्यादा। आ गया। तो ये रहा इसका वेबसाइट का यूआरएल, कहाँ गया? ओके ये रहा, ठीक है ना, हाँ। तो इसमें क्या सीन है ना, देखो इसमें एक लॉगिन का फंक्शनलिटी है, ठीक है, रजिस्ट्री का फंक्शन है, और इसमें हमें रजिस्टर के लिए क्रेडेंशियल ऑलरेडी दे रखा है, जो कि विनर और पीटर है, ठीक है। तो विनर पीटर को आओ, उसको सिंपल सा जो भी है लॉगिन वगैरह कर लेना। मैं दिखाता हूँ बस तुम्हें ये क्या सीन है इसका। ये खुलने देते हैं, तब तक ये मेरा बॉक्सूट ओपन हो गया होगा। ओके, वो बॉक्सूट ओपन है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं एक बार। ओके, तो ये ओपन है, देखो। तो माई अकाउंट पे आओगे तुम, क्या करना, माई अकाउंट पे आके लॉगिन वगैरह इसका कर लेना। यार इतना नेट क्यों स्लो हो रहा है? ओके ओके, ओपन हो जा। ओके, तो मैं कॉप विनर हो गया और इस पे लॉगिन करता हूँ। एंड 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 ओके, तो लॉगिन। अब देखो, अब इसने क्या बताया है, इस लैब के अकॉर्डिंग इसने क्या बताया कि इसमें कोरस का एक जो मिसकॉन्फ़िगरेशन है क्या, ये देखो इसमें क्या बोला है कि ट्रस्ट ऑल ओरिजिन, मतलब ये हर ओरिजिन, मतलब कोई भी डोमेन के ओरिजिन से अगर रिक्वेस्ट आ रहा है तो ये डाटा दे ही देगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा मिसकॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वही बता रहा है। तो इसमें क्या गया कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का एपीआई की अपलोड हो रहा है कि और उस एक्सप्लोर सर्वर में जाके उसका जो भी पीओसी बना के एंड इसको सक्सेसफुली सबमिट करो, चलो ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं, तो इसमें एक देखो ये एपीआई की है,
तो आई थिंक मैं इसको एक बार बफसूट पे रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेता हूँ, प्रॉक्सी में आता हूँ और इंटरसेप्ट ऑन कर लेता हूँ, प्रॉक्सी को और थोड़ा रखता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, कोई भी रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है। तो रिफ्रेश में मारोगे तो क्या आता है देखते हैं हम रिक्वेस्ट को अब। ओके सो लेट्स सी, ओके ये है देखो। अब इसमें क्या है कि ओरिजिन का कोई हेडर देखो। अब इसमें क्या होगा ना कि एक ओरिजिन का हेडर होगा, बट इसमें ओरिजिन का हेडर नहीं है, तो मतलब इसके अंदर कोई हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलेगा। तो हम इसका ना एक और अपडेट करते हैं, एक बार हम डाटा को अपडेट करते हैं कि सोल्यूशन को देखते कि इसने चीज़ों को कैसे किया है, ठीक है। तो या इसने कुछ तो अपडेट किया होगा। ओके अकाउंट डिटेल्स को गया है, ओके अकाउंट डिटेल्स को जाके इसने हाँ वही किया है सेम, ठीक है। तो वही करना है हमें। कहाँ गया, ओके अकाउंट डिटेल्स कहाँ गया, अकाउंट डिटेल्स माय अकाउंट और ये होम है। चलो सब कुछ तो सही है, चलो फिर से इंटरसेप्ट कर लेते हैं एक बार। ओके कम, ओके इसको फिर हम भेज देते हैं रिपीटर पे। ओके तो इन ऑफ एंड सेंड करते क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है हम देखते हैं अभी। ओके देखो इसमें कुछ अगर अकाउंट का डिटेल्स पड़ा है क्या, लाइक वो जो एपीआई की उसने बोला इसमें एपीआई की है क्या, एक बार उस एपीआई की को कॉपी कर लेते। ये एपीआई की है और इसको कॉपी करके हम क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं ये एपीआई की नहीं, इसमें नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट किसी काम का नहीं है। अगर ये एपीआई की नहीं पड़ा तो इसमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम इसमें ओरिजिन हेडर डाल के भी मतलब अगर कर लेते तो इसमें दिखाता भी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सेंसिटिव डाटा है नहीं। तो हम कोशिश करेंगे इस एपीआई की को लाना है हमें, ठीक है। अब इस एपीआई की को हम कैसे ला सकते हैं, मैं होम को जाता हूँ, अगर मैं ईमेल को अपडेट करता हूँ, ओके मैं एक बार ईमेल को अपडेट करता हूँ, हम देखते हैं कि ईमेल को अगर अपडेट करते तो क्या मिलता है। ओके एक बार कोई भी ईमेल डाल देते और इसको रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं। ओके कम एंड अपडेट मेल, ओके अपडेट हो गया आई थिंक। एक पोस्ट रिक्वेस्ट आया होगा, ओके ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, इसमें कोई ओरिजिन देखो। अब देखो इसमें क्या है, एक ओरिजिन हेडर है, देख रहे हो तुमको ऐसे ही ओरिजिन हेडर दिखेगा, और नहीं भी दिख रहा ना तुम एक ऐसे ओरिजिन हेडर को डालोगे, ठीक है। इस रिक्वेस्ट को मैं रिपीटर पे वापस भेजता हूँ एंड मैं इसको एक बार सेंड करता हूँ क्या मुझे मिलता है। तो ये आई थिंक फॉलो रिडायरेक्शन, इसमें कोई एपीआई की है क्या, एपीआई की ओके। तो एपीआई की आई थिंक नहीं मिल रहा है क्या, रुक जाओ एक बार फिर से वापस इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके कम एपीआई की पड़ा मिलना चाहिए तो हमें, बट नहीं मिल रहा, चलो कोई बात नहीं। बट देखो इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में अगर मानूं तो ये एक यूजर नेम, अब ये एक जीमेल है जो कि तुम्हारा काइंड ऑफ हम इसको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मान लेते हैं, ठीक है फॉर एग्जांपल के लिए। अब ओरिजिन हेडर को मैं क्या करूंगा ना, चेंज करूंगा, ठीक है। ओरिजिन हेडर को मैं चेंज करता हूँ, अब इस ओरिजिन हेडर को मैं चेंज करता हूँ, मैं इसमें क्या करूंगा evil.com करता हूँ, ठीक है। अगर ये मेरे को अलाउ करता ना तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये अलाउ करेगा evil.com क्या, और मैं इस वापस सेंड रिक्वेस्ट करूंगा। अब मैं इसमें चेक करता हूँ कि इस ये evil.com को अलाउ किया है क्या, आई थिंक evil.com नहीं, इसका कोई भी ओरिजिन हेडर ही नहीं है। तो इसका इस ओरिजिन हेडर का कोई मतलब नहीं इधर ना। एक एक आता है कि ओरिजिन हेडर का एक्सेप्ट करने का और क्रेडेंशियल ट्रू शेयर कर रहा है या ट्रू या नहीं, वो फॉल्स चेक करने के लिए आएगा एक ऑप्शन। और अगर evil.com दिख रहा है तुम्हें, ठीक है इसमें इसके हेडर पे, और तुमको बोल रहा है कि क्रेडेंशियल जो है वो ट्रू है, मतलब अलाउ किया है, तो क्या होगा ना, देन यू बूम तुम इसका पीओसी बना लोगे एंड आराम से इसका मतलब तुमको मिल जाएगा कि तुम इस पीओसी को किसी को भी सेंड करोगे ना, तो लॉगिन हुआ होगा तो रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट होके इसका जितना भी डाटा होगा ना, सारा का सारा डाटा तुम्हें अपने जो रिमोट सर्वर होगा उसमें तुमको मिल जाएगा, ठीक है समझे। अरे ये विंडोज नहीं है, लिनक्स भी यूज करता हूँ बट डुअल पे यूज करता हूँ, वर्चुअल पे। बताओ समझ गए अभी, अभी समझे ना कि इसमें सीन क्या हुआ। ये पूरा होता है ना ओरिजिन हेडर पे ही डिपेंड करता है। अब ओरिजिन हेडर को चेंज करो, अब ये सेकंड केस आओगे ना, इसका लैब का सेकंड केस में आओगे ना, तो ये इसका सेकंड ऐसा है कि इसमें ना नल, तुम जो ओरिजिन में मैं अभी ये क्या कर रहा था ना, ओरिजिन में किसी को भी अलाउ कर रहा था तो मैं किसी का भी डोमेन डाला था, जैसे evil.com डाल दिया। अब वो evil.com क्या है, वो मेरा रिमोट सर्वर है, मान लो मेरा रिमोट रिमोट डोमेन है, रिमोट सर्वर जो खुद का मैंने होस्ट करके रखा है।
अब जो भी डाटा होगा मेरे रिमोट सर्वर को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और इसका पीओसी कुछ इस तरह का होता है। तो मैं इसका पीओसी दिखा देता हूँ एक बार। इसका पीओसी कुछ तुमको इस तरह बनाना पड़ेगा। ये देखो इसका पीओसी, ये पीओसी में देखो ये वही है जो तुम्हारा ओरिजिन हेडर था, मतलब जो एक एक्चुअल हेडर था, ठीक है। क्रेडेंशियल देखो, इसमें क्रेडेंशियल भी ट्रू है। तो ये इसका पीओसी। अब इसका पीओसी बनाने के लिए तुम यूज कर सकते हो चैट जीपीटी का। वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, चैट जीपीटी यूज करो पीओसी बनाने के लिए, ठीक है। तुमको उसको बस अपना वो बताना है, क्या बोलना है कि सिचुएशन बताना है, सिनेरियो बताना है, देन वो पीओसी बना के तुमको दे देगा। अब इसका सेकंड लेप पे आओगे ना, सेकंड लेप पे तुमको आई थिंक नल देना पड़ेगा, ठीक है। नल देना पड़ेगा, नल ओरिजिन हेडर का अगर नल दोगे ना तो वो क्या करेगा ना, वही नल तुमको रेस्पॉन्स हेडर में भी दिखेगा। और क्रेडेंशियल अलाउ होना चाहिए। अगर क्रेडेंशियल ट्रू नहीं फॉल्स है तो तुम्हारा कोई भी डाटा शेयर नहीं होगा। कोई भी जो डाटा है तो पड़ा है उधर वो नहीं होगा, तुम रिमोट सर्वर पे आएगा नहीं। अब नल वाला पे नल वाला जो होता है ना उसका भी ना सीन थोड़ा अलग होता है। नल वाले का भी तुमको पीओसी थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा। अब वो तुम इसका यूज कर सकते हो, इसके जो पीओसी है ना, देखो नल ओरिजिन है तो तुम इसके पीओसी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके सोल्यूशन में आओगे ना तुम इसके भी पीओसी यूज कर सकते हो ना, चार जीबी का बोल सकते हो, ठीक है। देखो इसका पीओसी थोड़ा अलग है, ओके। तो सेम थर्ड वाले केस में क्या है कि जो ओरिजिन, अरे नहीं बताएगा, इलीगल नहीं बताएगा, ये सब लीगली में आते थे बुक बाउंटी वगैरह। तो ठीक है, जो थर्ड केस ना, थर्ड केस थोड़ा अलग है। मैं तुमको थर्ड केस थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि थर्ड केस जो है वो तुम्हारे दिमाग से थोड़ा ऊपर जा सकता है। वो थोड़ा समझ जाओ, फिर प्रैक्टिकल के ऊपर जाएंगे, ओके। तो थर्ड केस थोड़ा सा मतलब यार दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं xyz.com का मारता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब मैंने क्या किया थर्ड केस में ना, इसका जो डेवलपर उसने क्या किया, कोर्स को ऐसे ऐसे मतलब कॉन्फ़िगर किया कि xyz.com के जितने भी सब डोमेन है ना, जैसे 1.xyz.com, इसके जो सब डोमेन है ना, ये सब डोमेन को ही अलाउ कर रहा है। जो रिसोर्स होगा इसी सब डोमेन पे ही जाएगा। अगर किसी नल हो गया या कुछ भी दे रहे हो तो किसी में नहीं जाएगा। बस इसका सब डोमेन उसके ओरिजिन हेडर पे होना चाहिए, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है उसका ओरिजिन, इसका कोई सब डोमेन होना चाहिए, xyz.com के ही सब डोमेन होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा। अब ये वल्नरेबल कब है, ये जो कब है कि ये जो सब डोमेन में एक्सेसेस होना चाहिए, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में जानते हो सब? एक्सेसेस के बारे में कौन कौन जानता है बताओ? एक्सेसेस कौन किस किस को पता है एक्सेसेस? ओके, एक्सेसेस के बारे में पता। अब बताओ, मान लो उसके सब डोमेन में एक्सेसेस है और वो ओरिजिन को मतलब अलाउ भी कर रहा है, तो तुम किस तरह के यूजर का क्रेडेंशियल चुरा सकते हो? अगर एक्सेसेस के बारे में पता तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तुम आराम से बता दोगे। बताओ कैसे चुरा सकते हो एक्सेसेस? देखो इस सब डोमेन में, फॉर एग्जाम्पल इस सब डोमेन में एक्सेसेस है, ठीक है। इसका कोई पैरामीटर है जिसमें कि हमें एक्सेसेस मिल गया, ठीक है। बट और इस अकॉर्डिंग टू कोरस का जो रूल है, ये xyz.com में इसके ही सब डोमेन, कोई भी सब डोमेन होगा जो अलाउ करता है। तो 1.xyz.com में हमें एक एक्सेस मिला, तो हम इसको लिंक करना चाहते हैं कोरस वल्नरेबिलिटी के साथ। तो इसको कैसे लिंक करेंगे बताओ? यही यही होता है, यही दिमाग लगता है बग बाउंटी में। कैसे तुम इसको कनेक्ट करोगे, उसके साथ कैसे चेन करोगे, थोड़ा सोचो। ओके, ओरिजिन लगा के, बट ओरिजिन लगा के कैसे यूजर के क्रेडेंशियल चुराओगे बताओ यार? देखो हमें उसमें एक्सेसेस मिला। अब एक्सेसेस का इम्पैक्ट क्या होता है, तुम कोई बता सकता है कि एक्सेस का एक्चुअली में इम्पैक्ट क्या होता है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो बग होता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, एक्चुअली में इम्पैक्ट क्या होता है बताओ कोई? मैं किसी का माइक खोल लेता हूँ, ओके डाटा लिक, रुको, मैं किसी का माइक खोलता हूँ, कोई भी बताना, ठीक है। मैं ऑन करता हूँ माइक, जो भी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकता है एक्सप्लेन करो, बाकी नहीं करते तो मैं बताऊंगा। बताओ, कोई माइक खोल के बोलना चाहते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो बता दो। आ, 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 ओके, किसी के किसी और सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट इसमें ना उसने कोरस का वो सीन लगाया ना कि इसके ही सब डोमेन पे ही रिक्वेस्ट आएगा, मतलब इसके ओरिजिन जो होता है ना उसके सब डोमेन, उस वेबसाइट के सब डोमेन से ही रिक्वेस्ट आएगा, तभी वो क्रेडेंशियल को शेयर करेगा। जो भी डाटा उधर पड़ा है वो शेयर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इस सीन में तुम कैसे चेंज करोगे इसको कोरस के साथ? जेस रन होता है, बस इतना पता है। अरे ये ठीक है, ये छोड़ो। कोई बता सकता है माइक ऑन करके, कोई बता सकता है या नहीं? बताओ बताओ बताओ। आई थिंक सब सो गए क्या? बोलो बोलो, कोई तो कुछ बोलो यार, नहीं तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ऐसा तो बोल दो। नहीं पता, चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं माइक थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ नहीं तो बीच में, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे होता है, देखो। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, किसने कुछ बोला है क्या? कुछ किसी को कुछ बोलना है? हाँ,
देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का एक्चुअली में क्या होता है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में होता है ना, वो तुम्हारे ब्राउजर का डाटा को यूज स्टील कर सकता है, जैसे क्रेडेंशियल स्टील हो गया, कुकी स्टील हो गया, वो स्टील कर सकता है, वो यूज होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में। ठीक है। अब अब मुझे पता है कि इसके जो सब डोमेन है ना, ये सब डोमेन में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। ठीक है। और ये सब डोमेन ये xyz.com अलाउ कर रहा है एज ए कोर्स, इसका जो रूल सेटअप हुआ है। तो मैं क्या करूंगा ना, इसका जो एक्सएसएस के पेलोड के साथ ही इसका पूरा मतलब सब डोमेन दे दूंगा। अब जैसे ही मान लो मेरा पेलोड था कुछ भी एचटीएमएल जैसे पेलोड है, उसको यूजर ने मतलब जो विक्टिम है उसने ओपन किया और उसका उस ओरिजिन के साथ रिक्वेस्ट गया। ठीक है। जो कि मैंने इसका सब डोमेन था ना, उस हिसाब से उससे रिक्वेस्ट गया। तब क्या होगा ना, इसमें रिक्वेस्ट जाने के बाद जो भी रेस्पॉन्स आएगा ना, इसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में, तो मैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के जो पेलोड में मेरे अपना रिमोट सर्वर का यूआरएल वगैरह दे दूंगा। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगा वो मतलब जो भी रेस्पॉन्स आएगा ना, जो जिसमें डाटा होगा, वो क्या करेगा, उस डाटा को एज ए क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वो डाटा को स्टील करके मेरे रिमोट सर्वर पे फेंक देगा और वो डाटा मेरे को मिल गया। बहुत सिंपल था। ठीक है। बस दिमाग लगाना चाहिए। एपीआई की बात नहीं, एपीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, एपीआई की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ गए कि ये कैसे चेन हुआ, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कोरस के साथ कैसे चेन हुआ? समझ गए या फिर से बोलूं? बताओ बताओ, समझ गए तो, नहीं तो फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए तुमको। समझ गए सब ये कैसे चेन हुआ? अरे बोलो, समझ में आया या नहीं? वंस मोर, ओके। ठीक है। जैसे ये एक सब डोमेन है। अब इसका जो xyz.com का डेवलपर ने कोरस का रूल कैसे सेटअप किया है कि xyz.com से कोई भी सब डोमेन अगर ओरिजिन हेडर पे देखो, फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट में मैं एक बना के देखे देता हूँ कि ओरिजिन ये है, ओरिजिन। ओके। यार स्पेलिंग, अरे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना। ठीक है। ये ओरिजिन हेडर है। अब इसने क्या किया है कि इस जो ओरिजिन आएगा ना, जो ओरिजिन से रिक्वेस्ट आएगा, इस डोमेन का ही सब डोमेन होना चाहिए, इस डोमेन का। जैसे फॉर एग्जांपल https कॉलम स्लैश, ओके, इस डोमेन का सब डोमेन होना चाहिए। कुछ भी ले लो, मैं जैसे लोकल डॉट xyz.com ले लेता हूँ, डॉट कॉम ले लेता हूँ। इस और इसके जगह ना कोई भी सब डोमेन ले सकते हो। तब ये क्या करेगा, जो यूजर का क्रेडेंशियल और जो भी रेस्पॉन्स में जो भी उसमें स्टोर हुआ होगा, वो क्या करेगा, मैं मतलब शेयर करेगा। ठीक है। तो हम क्या करें ना, अब इसके लिए देखो, उस दोनों केसेस में क्या हो रहा था कि कोई भी ओरिजिन को अलाउ कर रहा था, मतलब कोई भी डोमेन को अलाउ कर रहा था, बट इसमें इसका ही सब डोमेन अलाउ कर रहा है। और इसका सब डोमेन तो हम ऑन नहीं कर रहे ना, हम इस डोमेन का थोड़ी ना ओनर है, तो इसका सब डोमेन को भी हम ऑन नहीं कर रहे। तो हम क्या करें, एज ए हैकर हमने क्या किया कि इसके सब डोमेन में हमने एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ढूंढ लिया। अब देखो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होगा तब भी काम करेगा, एक्सएसएस का बग इस सब डोमेन में होगा तभी काम करेगा। तो अब हमें पता है कि एक्सेस होता है तो वो क्या करेगा कि यूजर के किस डाटा को स्टील कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसका एक पैरामीटर ले लेते, जैसे ऐसे लेके इक्वल टू दे देते। ठीक है। अब इस देख लेना, आईडी इक्वल टू ले लेते, आईडी इक्वल टू, मैंने क्या किया, एक पेलोड डाला, जैसे अलर्ट 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 अलर्ट, मान लो ये एक्सएसएस। ठीक है। ये एक पेलोड मैंने डाला, क्या कहते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। अब ये पेलोड को डाला तो ये क्या किया ना, इसमें अगर कुकी डॉट डॉट, ये एक्सएसएस के बदले हम जब कुकी डॉट ऐसे कुछ डॉट डॉक्यूमेंट देते तो ये क्या आता ना, इसके ब्राउजर के जो भी डॉक्यूमेंट मतलब कुकी वगैरह से वो दे देता। ठीक है। पॉपअप कर लेता या जो भी शो होता। तो ये ओरिजिन वाले ना हमने इसमें दे दिया। और इसका जब पीओसी बनाएंगे ना, पीओसी बनाएंगे तो अब हम हमारे पीओसी में हम रिमोट सर्वर का दे देंगे, हमारा जो डोमेन ऑन करके रखे, जैसे https मैंने डोमेन ऑन करके रखा है ebil.com को। ठीक है। अब इस पीओसी को, ये जो एचटीएमएल पीओसी बनेगा, हम भेजे एक विक्टिम को। विक्टिम कोई हो सकता है, जैसे कि मैं हैरी को ले लेता हूँ, हैरी स्ट्रेपर को ले लेता हूँ एज ए विक्टिम। ओके। हैरी स्ट्रेपर को ले लेता हूँ एज ए विक्टिम। ओके। हाँ। ठीक है। तो मैं हैरी स्ट्रेपर को भेजा ये पूरा एचटीएमएल का पीओसी। अब हैरी स्ट्रेपर ने क्या किया, इस पीओसी को, जैसे ये मेरा सीएसआर का पीओसी, बट इसको मान लो कोरस का पीओसी है। अब इसको ओपन किया तो क्या होगा ना, एक रिक्वेस्ट जाएगा ब्राउजर से, मतलब एक रिक्वेस्ट जाएगा। अब उस रिक्वेस्ट में क्या होगा ना, इसका डाटा पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल विक्टिम का डाटा पड़ा है, जैसे पासवर्ड पड़ा है, टोकन पड़ा है, या कुछ कुछ भी पड़ा है। वो क्या होगा, इस ओरिजिन को होके आएगा, और इस ओरिजिन में जो अलर्ट कुकी मतलब जो भी पेलोड होगा ना, उसमें हमारा क्या होगा कि ये evil.com जो रिमोट सर्वर है हमारा होगा। तो क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये जो जावास्क्रिप्ट का जो मतलब एक्सेस से एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद जो डाटा होगा वो हमारे रिमोट सर्वर पे आ जाएगा, एंड हमने यूजर का डाटा चुरा लिया। बस इतना ही था। समझ गए?
समझ में आया? बताओ, सबको समझ में आ गया जो चीजें भी इसमें मैंने बताया, सिनारियो वगैरह दिया? और किसको समझ में नहीं आया बताओ? अरे बट सर्वर कैसे मानेगा कि, अरे वही तो, उस मतलब मैंने तुमको बताया ना कि जो डेवलपर है उसने ऐसे कोरस के जो रूल्स है उसने सेटअप किया कि उसी के ही सब डोमेन से जो भी रिक्वेस्ट होगा जाएगा। अब ओरिजिन में हमने किसका सब डोमेन दिया? हमने उसी का एक सब डोमेन दिया, ठीक है। अब इस सब डोमेन में हमें मिल गया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, और इस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की मदद से क्या हुआ, जो भी यूजर का डाटा था वो हमारे रिमोट सर्वर पे आ गया, ठीक है। इसका मैं पीओसी दिखा दूंगा ना, तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा तो आ जाएगा तुम्हें समझ में। समझ गया? अरे पेलोड यार, तुम क्रॉस साइट शिफ्टिंग के पेलोड गिटहब पे हजारों पड़े हैं, बस तुमको उसमें क्रॉस साइट शिफ्टिंग होना चाहिए, एक्सएसएस का बग होना चाहिए। नहीं समझा सर? हाँ, कितनी अच्छे से और समझाओ यार। ठीक है यार, मैं तुमको ना एक रियल वर्ल्ड तुमको सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है। तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है, जो भी तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त ने एक तुम्हें सीक्रेट चीज, मतलब तुम अगर उसको एक कोड बताओगे, जैसे कि 1 2 3 बोलोगे ना, वो तुमको क्या पड़ेगा कि एक सीक्रेट चीजें देगा जो सर्वर से आएगा, मतलब सर्वर मान लो तुम्हारा दोस्त सर्वर है, उसमें एकदम कुछ इन्फॉर्मेशन होगा जो कि बहुत सेंसिटिव होगा। तुम क्या करोगे, अपने दोस्त के पास गए और तुम्हारे दोस्त ने बोला कि तुम ये कलर का ही शर्ट पहन के आओगे, और ये कलर का पैंट पहन के आके तुम अगर मुझे ये कोड बताते हो तभी मैं तुमको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब ये कोरस का जो रूल मान लो, ये कोरस का रूल मान लो। अब तुमने क्या किया कि वो पैंट शर्ट तो पहना, पैंट शर्ट तो पहना, बट तुम्हारा जो चेहरा था ना वो अलग है। अब वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुमको पहचान ही तो लेगा, ठीक है। बट उसने क्या किया कि उस मतलब लाइक तुमने क्या किया अपने चेहरे पे, लाइक किसी और का चेहरा था ना, ठीक है, तो तुम कोई और गया वही शर्ट पैंट पहन के और किसी और का चेहरा था, तो उसने क्या किया तुम्हारा मास्क पहन लिया, और जो मास्क था ना वो क्रॉस साइड शिफ्टिंग था, वो एक्सेस का बग था, ठीक है। अब वो तुम्हारा दोस्त सर्वर के पास तुम गए और तुमने कोड बोल दिया 1 2 3, जो कि सब डोमेन था, और तो वो देखा कि हाँ सब कुछ सही है, इसका मार्क्स मतलब वो चेहरा भी से मिल रहा है, ट्रेस पेंट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो उसको तुम्हारा डाटा मिल गया। अब डाटा क्या हुआ कि तुम्हारा इसमें मेन पॉइंट क्या हुआ, तुम्हारा जो मास्क था ना, वो जो क्रॉस साइड शिफ्टिंग का बग था ना, उसके वजह से तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल गया, तुमको मिल गया, तुम ओरिजिन सर्वर हो, तुमने वो मास्क बस पहना है, वो जो तुमने पहना है ना मुखोटा एक्सेसस का, उसको तुम बस पहने, और तुम अंदर जो हो तुम, ठीक है, अंदर जो हो ना तुम हो ओरिजिन, मतलब तुम्हारा रिमोट सर्वर, तुम अंदर से, ठीक है। अब उस मास्क के पीछे तुम हो, और तो क्रॉस साइट शिफ्टिंग के वजह से तुमको इन्फॉर्मेशन मिल गया, तुम उस यूजर के डाटा चुरा लिए। वो मास्क की असली में एक्सेसेस है, जो क्रॉस साइट शिफ्टिंग तुम सुने हो कभी, एक्सेसेस बग के बारे में सुने हो? वो मास्क की एक्सेसेस है। एक्सेसेस बग के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। बट इतना क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि मैं इतना अच्छे से बताया हूँ, ठीक है। ओके चलो ठीक है, शुक्रिया, मतलब आखिरी में समझ तो आया, चलो ठीक है। तो ये था बग इसका, और ये तीनों लेव सॉल्व कर देना, और तीनों लेव में सेम सिनारियो है। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो इसके नीचे आओगे, इसका कम्युनिटी सोल्यूशन पाओगे, तो प्रॉपर वीडियो के साथ मिलेगा, प्रॉपर 3 2 वीडियो जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए लिटरली। और ये जो जितने भी लोग इधर सिक्योरिटी रिसर्चर बैठे ना, बहुत वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी रिसर्चर है, जो तुमको बताएगी ये सब चीजों के बारे में, अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो। इसका टेंशन मत लो, लेव सॉल्व नहीं कर पाया जो भी है, ठीक है, बट इसको अच्छे से पढ़ लेना, व्हाट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। तो मैं अब जाता हूँ प्रैक्टिकल के ऊपर, यार बहुत हो गया थ्योरी बता बता के, तो प्रैक्टिकल के ऊपर जाते हैं। तो मैं नासा का एक एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है। नासा पे एक मतलब था, ठीक है, मैं वही दिखाऊंगा तुम्हें ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो मैं आ जाता हूँ, इनका एक ना, वेट, नासा .gov, इनका एक था wp.json नाम से एक था, ऐसा कुछ था, तो जेसन डॉट एक जेसन फाइल था, ठीक है। तो इसका मैं एक ना साइट मैप देख लेता हूँ, क्या नाम था मैं भूल गया यार, लाइक वो था कुछ, ओके, वेट वेट, robo.txt फाइल देखते हैं, ठीक है। robo.txt फाइल में तुमको मिल जाएगा इसका साइट मैप, ठीक है। तो nasa.js पे आ जाते हैं। मैंने प्रैक्टिकल के लिए दिखाया होगा, पता नहीं उन्होंने पेज किया या नहीं, मैंने सबमिट तो किया था, बट उन्होंने ना पेज किया तो अच्छा होगा, क्योंकि इसको इन्फॉर्मेटिव में उन्होंने डाला था, क्योंकि वो जो एंड पॉइंट था वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं था, ठीक है। wp.json ऐसा कुछ था, रुक जाओ, इसके मैं वो देख लेता हूँ, इसका बग बाउंटी प्रोग्राम देख लेता हूँ बग क्राउड पे, नासा .gov बग बाउंड, बग क्राउड, ओके, इसका देख लेते हैं।
हाँ, ओके। तो मैंने ये सबमिट किया था, ठीक है, क्योंकि इनका आउट ऑफ स्कोप पे था वो डब्ल्यूपी जेसन वाले एंड पॉइंट में अगर कोई भी बग सबमिट करते हो तो तुम्हारा एलिजिबल नहीं मानेंगे, तो उन्होंने इसको एज ए आउट ऑफ स्कोप डाल दिया। बट कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के लिए मैं तो दिखा ही सकता हूँ इसको। ओके, तो आ गया क्या इसका? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इनका ये पढ़ोगे ना, देखो इधर इसने बताया कि डब्ल्यूपी डॉट जेसन वाले जितने भी है वो एंड पॉइंट में अगर तुम हंट करते हो तो तुम्हारा वो आउट ऑफ स्कोप पे जाएगा, ठीक है। मैंने ये देखा नहीं था बट मैंने हंट कर लिया, तो इसका देख लेते हैं। आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए कुछ बात तो। अरे नहीं नहीं नहीं, यूजर्स आई थिंक इस यूजर को काटते हैं। ओके, बस डब्ल्यूपी डॉट जेसन को लेते हैं। ओके, तो देखो ये कुछ इधर इंफॉर्मेशन पड़ा है जो कि जेसन में इसका पूरा जो वर्डप्रेस का फाइल है ना, इसमें क्या क्या चीजें यूज हुआ है, सारा का सारा ये इंफॉर्मेशन इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ही था वो क्या कहते हैं जो अपना कोरस वाला बग था, ठीक है। तो मैं ये बग सूट पे एक बार ले लेता हूँ, तो तब तक मैं ना चीजों को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ ताकि लेग ना हो। ओके, तो मेरा फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं एंड इसको आ जाते हैं। तो ये देखो ये इन्फॉर्मेशन पड़ा। बट ये क्या हुआ यार? अभी तो देखा है सारा इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या? हाँ ओके। हाँ, पर अभी तो दिखाया था, अब क्या हो गया इसको? सब तो सही है। वेट यार, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? ओके, अरे यार मतलब ठीक है, आई थिंक ओके, रो डाटा में आ जाते हैं। तो ठीक है, ये रो डाटा जो भी है सेम ही तो है। एक बार मैं इसके डोमेन को अपने बफसूट पे कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रोक्सी पे आते हैं, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं एंड जस्ट रिलोड कर लेते हैं इसको एंड देन ये आ गया, देखो। तो इसमें देख सकते हो कि आई थिंक इसमें एक ओरिजिन हेडर भी था। रिपीटर पे भेजते हैं, सेंड करते हैं इसको। हाँ, सो कहाँ गया देखो, एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर हेडर से, और एक आई थिंक कहाँ गया वो, अलाउ गेट मेथड है। तो पता नहीं यार, इन्होंने पेज तो नहीं कर लिया। अगर पेज कर लिया तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इसको दिखाने का। ओके चलो, मैं ओरिजिन हेडर एक डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें आते हैं, ओरिजिन हेडर डाल देते हैं एक, चेक करते हैं क्या मिलता है हमें। ओके, ओरिजिन, अरे यार, आई थिंक ओरिजिन का, वेट इनका कोई और डोमेन है क्या? इस डोमेन पे नहीं तो चेक करते यार, कोई भी डोमेन पे तो इनका होगा मेरे को जितना लग रहा है। डोंट नो। ओके, सो गुड। मैं इस पे भी आके एक बार चेक कर लेता हूँ, इसका भी प्रॉक्सी में ऑन करके इसका भी रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ओके, इसी में भी ओरिजिन का हेडर नहीं है, बट मैं ना एक बार ओरिजिन का हेडर चेक कर लेते हैं इसका। ओके, नहीं, चलो ठीक है, फिर उस पे ही चेक कर लेते हैं हम एक बार। देखते हैं कुछ अगर वो इसका मिल जाता है, तो नहीं मिलता है तो फिर उसी पे ही चेक करेगा। चलो फिर, ओके, इसको भी रिपीटर पे एक बार सेंड कर लेते हैं एंड ओके, इस पे आके एक ओरिजिन हेडर दे देते हैं, इसको कैपिटल करना पड़ेगा। ओके, अगर ओरिजिन हेडर नहीं मिलता ना तब भी डालना, ठीक है। मैं HTTPS ट्राई करने के लिए evil.com देता हूँ। अब सेंड करते हैं, क्या मिलता है हमें देखते हैं। ओके, इसमें कोई भी evil.com है क्या? ओके, देखो देखो, तो फाइनली
इसमें देखो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, और इसमें क्या दिया है http.ebill.com, जो कि हमने ये दिया था। मतलब इसका सीन ऐसा है कि ये ऑल मतलब कोई भी मतलब डोमेन या ओरिजिन को ये अलाउ कर रहा है। और इसमें देखो कि एक्सेस कंट्रोल क्रेडेंशियल अलाउ है, मतलब ट्रू है। अगर ये फॉल्स होता ना तो कोई मतलब नहीं रहता, ये दिखा भी दे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो ये जो क्रेडेंशियल है ना नीचे, ये सब हमको मिलता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा ना, तो मेरे को ये मतलब हो गया, ठीक है, मेरे को पता चल गया कि ये तो कोरस से बग है, वनरेबल है। अगर ऐसा नहीं पता चला ना, इसको क्या करते हैं, नल 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 यूज करते, ठीक है, नल। आप नल यूज करते, अगर ये भी काम नहीं करता तो नल यूज करते, तो देखो ये भी नल को भी अलाउ कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसी भी डोमेन या किसी भी ओरिजिन को ये अलाउ कर दे रहा है। अब इसमें ये नल नहीं होता, मतलब थर्ड वाला हमारा केस रहता है इसका सब डोमेन, ठीक है। अगर हम ट्राई करते हैं इसका सब डोमेन, जैसे कि https डॉट स्लैश स्लैश, मैं नासा का कोई सब डोमेन जैसे सपोर्ट सपोर्ट ले लेता हूँ, सपोर्ट डॉट नासा डॉट जीओवी। अभी ये डालता, ठीक है, जैसे मैं 3 सिनेरियो तुमको बताया ना, वही 3 सिनेरियो तुमको इधर अप्लाई करना है। और इधर देखो क्या मिलता है हमें, आई थिंक ये भी अलाउ है। तो सबसे आसान चीज हम आजमाते, वो है ebill.com का, ठीक है। अब ebill.com ये मतलब हम उसका पीओसी बना लेते हैं एक बार, चलो। तो मैंने जैसे बताया कि तुम चैट जीपीटी का यूज करना, ओके। तो मैं इस पूरे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं आ जाता हूँ। आई थिंक मेरा चैट जीपीटी लॉगिन हो रखा है क्या इसमें, एक बार इस पे आ जाते हैं। तो मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा, इसका पीओसी जनरेट करूंगा, ठीक है। इसका पीओसी आके जनरेट कर लेते हैं एक बार। तो रिक्वेस्ट को कॉपी पेस्ट कर लेना, एंड रुक जाओ थोड़ा, हाँ। तो चैट जीपीटी को बोलो कि ये मेरा, अरे यार, ओके, तो इसका मुझे एक कोरस पीओसी बनाना है फॉर बग बाउंटी, ओके। तो देखते हैं अब ये मुझे क्या देता है, ओके। ये बता रहा है कि ये वनरेबल है या नहीं, छोड़ो ये, हमको तो पता चल गया ना, देखो इसने एक पीओसी बना के दे दिया, ओके। तो इस पीओसी को हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं, यार हो जा कॉपी, वेट ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा, ओके कॉपी हो गया। एंड मैं एक एचटीएमएल फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। एक एचटीएमएल फाइल आके बना लेते हैं, वेट, इसको ही बना लेते हैं ना, एक एचटीएमएल फाइल। और इसमें मैं सारा पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एंड इसको काट के एक एचटीएमएल पे इसका पार्ट मतलब वो चेंज कर लेता हूँ बस। थोड़ा वेट करते, रीनेम कर लेते, बस इसको एचटीएमएल फाइल बना के इसको इस पे ही काम कर लेते हैं हम, डॉट एचटीएमएल, ओके। तो ये हो गया, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर पे, अपने क्रोम पे ही ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ आई थिंक ये मेरा क्रोम। तो अब देखते हैं ये क्या देखते हैं, देखो एक्सप्लॉइट, और मैंने जैसे क्लिक किया, अ, ये एक्सप्लोर क्यों नहीं हो रहा, ओके। देखो क्या क्या चीजें मिला, तो सेम जो डाटा था मुझे इधर मिल गया, देख रहे हो, पूरा डाटा मेरे को मिल गया। तुम पीओसी देखो, पीओसी देख लेना, गिटहब पे भी जाओगे तो तुमको अलग अलग पीओसी मिल जाएगा, देखिए गिटहब कोरस पीओसी, ऐसे सर्च करोगे तो तुमको हजारों पीओसी इधर मिल जाएगा, सारे के सारे पीओसी चेक कर लेना, ठीक है। एंड उसके हिसाब से देख लेना पीओसी जो भी तुमको मन करे, नहीं तो तुम अपने हिसाब से बोल देना, मतलब चैट जीपीटी को अपने हिसाब से सिनेरियो बता देना, और वो खुद पीओसी बना के दे देगा। देखो इसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन, सेम डाटा को पूरा फेच करके इधर मेरे को दे दे रहा है, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा, ओके, सबको क्लियर है, बताओ सबको क्लियर है, बग जो भी था आज का मिसकॉन्फ़िगरेशन वगैरह सबको क्लियर है एकदम। अगर क्लियर नहीं है, कुछ भी डाउट है पूछो, नहीं तो मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा, एंड उसके बाद हम एंड करेंगे, ठीक है। या पोसम क्लास, थैंक यू, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई किसी और को कुछ डाउट है, पूछ लो एक बार, डाउट जो भी है पूछ लो, ठीक है। आज के रिलेटेड जो भी क्लास है एकदम खत्म करेंगे, ठीक है, जो भी क्लास होता है उसको खत्म करते हैं, ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं, किसी को कुछ डाउट नहीं है, ओके, किसी और को डाउट नहीं है ना, तो ठीक है। तो मैं इसका ना कुछ रिपोर्ट्स तुमको दिखाता हूँ कोरस के, और कोरस हैकर वन
रिपोर्ट। ओके देखो, ये जोमेटो पे एक जो भी था बग मिला था, ठीक है, मतलब कोरस मिसकॉन्फ़िगरेशन का, ये काफी अच्छा रिपोर्ट है, मैं खुद इसको मतलब पढ़ा हूँ, तो काफी बढ़िया रिपोर्ट है, इसको पढ़ना एक बार। मैं तुमको बता देता हूँ कि सिनारियो इसमें क्या क्या था। ये ओपन हो जाए, ये हैकरॉन वाले बहुत स्लो है। ओके, तो इसका आई थिंक मीडियम पे आया होगा, इसका सीबी, ओके देखो सीवियरिटी मीडियम पे ही है, और बाउंटी तो लगा है। देखो देखो मैं ये नहीं बताऊं कि तुम्हारा में लग जाए, क्योंकि ये बहुत पुराना रिपोर्ट है 2018 का, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन था वो काफी तगड़ा लीक हो रहा था, ठीक है, काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन था, इसलिए इसका 550 बाउंटी है। हो सकता है तुम्हारे केस में थोड़ा लो होगा, ठीक है, 50 बाउंड, $50 बाउंटी तो मिल ही जाता है कोरस के रिपोर्ट में, अगर सेंसिटिव डाटा हुआ, ठीक है, मिनिमम $50 का बाउंटी तुम्हारा लगता ही है, ठीक। तो इसने देखो, इसने वही बताया कि देख सकते हो, इसका जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए इसने ये दिया है, ये पूरा रिक्वेस्ट था, और रिक्वेस्ट में एक ओरिजिन हेडर था, ठीक है, ओरिजिन हेडर होगा, आई थिंक कहाँ गया इसका रिक्वेस्ट का ओरिजिन हेडर, ओरिजिन हेडर यही तो होगा, ओरिजिन हेडर इसने डाला होगा। कहाँ था यार, आई थिंक इसने, ओके ये हाइड करके रखा है, ओके ये की है, तो ओके रेफर रेफर हेडर है, तो हम एक बार इसका वो देख लेते हैं, रिक्वेस्ट है, और पता नहीं इसने ओरिजिन कहाँ दिया यार, ओरिजिन तो मेरे को दिख नहीं रहा, बट कोई बात नहीं। तो रेस्पॉन्स में देखो, ओके रेस्पॉन्स में देखो, इसने एक्सेस अलाउ ओरिजिन, इसने देखो, इसने डेवलपर जोमाटो डॉट कॉम, मतलब किसी और डोमेन पे हो रहा है, और ये जोमाटो का ही एक डोमेन है, बट ये किसी और डोमेन है, ये जोमाटो डॉट कॉम का नहीं है, डेवलपर्स डॉट जोमाटो डॉट कॉम का है, ठीक है। और इसने अलाउ किया, और क्रेडेंशियल भी अलाउ करके रखा है, और क्या क्या क्रेडेंशियल है इसका, ठीक है, क्रेडेंशियल देख लेते हैं। देखो सेट कुकी, जो कि समझ सकते हो, इधर कुकी पूरा एक्सपोज हो रहा है, सेट कुकी का मतलब समझ लो, जो ब्राउजर तुम्हें एज आइडेंटिफाई करता है सेट कुकी से, ठीक है, ये पूरा सेट कुकी का इसका इंफॉर्मेशन पड़ा है इधर, देख रहे हो। और पीओसी के लिए उसने जो भी चीजें दिया है, एक्सप्लोइट के लिए देखो, इसने ये इसका ओपन करो ब्राउजर से, ये सब कुछ बताया है, बाकी इसने पीओ इमेज वगैरह दे दिया कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या लीक हो रहा है, ठीक है। देखो ये देखो, इसने एक्सप्लोर किया है इसको, जैसे मैंने बताया HTML पीओसी बना के इसने एक्सप्लोर किया, और इसको सेट कुकी का जो भी था वो मिल गया इसको, ठीक है। अब ये इसीलिए इसको मिला है क्योंकि ये पूरा सेशन को दे रहा था, मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा था, ठीक है, इसलिए इसको 550 का बाउंटी लग गया। ओके, तो ओके